नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी पर। मैं सौरभ पचौरी लेकर आया हूं आपके सामने करंट अफेयर से रिलेटेड एक इश्यू जो न्यूज़ में है। तो हमारी इस इश्यूज इन न्यूज़ की सीरीज में आपका ये वाला वीडियो है जिस प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कॉलोनियल लीगेसी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है प्रिवेंटिव डिटेंशन पर। साथियों, इस प्लेलिस्ट में इन वीडियोज में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं किन्हीं भी इश्यूज़ का जो करंट अफेयर से रिलेटेड और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो ऐसा ही एक इशू है हमारे सामने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कॉलोनियल लीगेसी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब साथियों, क्या मतलब है इसका, क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये सारी बातें हैं जो हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये लिखा हुआ है आपके सामने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अ कॉलोनियल लीगेसी, ठीक है, हैज एबिलिटी टू कन्फर आर्बिट्री पावर टू द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा सुप्रीम कोर्ट की कुछ बेंच ने बोला है। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो पता हो हमें कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में और कॉलोनियल लीगेसी क्या है इसके बारे में भी जानते हैं पहले। तो देखो, आपको पता है कि 1947 से पहले क्या था, ब्रिटिश राज था अपने यहाँ पे, है ना, ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिशर्स रूल करते थे अपने इंडिया को। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही इंडिया अकेला एक टेरिटरी तो नहीं था, एक अकेला क्षेत्र या अकेला देश तो नहीं था जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था। ऐसे कई सारे थे, अफ्रीका में थे, है ना, और कई जगह पे थे, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में भी थे, बहुत सारी जगह उनके जो थी जहाँ पे वो रूल करते थे। ठीक है, वहाँ पे वो राज्य करते थे। ऐसे समझ लो, जो राज्य जहाँ पे वो मतलब उनको एक्वायर करके, उनको हत्या के कैसे भी करके जो भी टेरिटरी उनकी हो जाती थी उसको बोलते थे वो एक कॉलोनी। ठीक है ना, जैसे अपनी कॉलोनीज होती है जहाँ पे रहते हैं हम लोग, है ना, किसी की कॉलोनी का कुछ नाम होता है, किसी का कुछ होता है, वैसे ही। तो अलग अलग स्टेट को जिसको ये एक्वायर करते थे उसको क्या बोलते थे, एक कॉलोनी बोलते थे। ठीक है, और फिर वहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी आइडियाज़, अपनी जो कल्चर है, अपना सब कुछ है, आर्किटेक्चर के बारे में सारी चीज़ें प्रमोट करते थे। क्रिश्चियंस थे तो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते थे वहाँ पे। ठीक है, तो वो माइंडसेट जो था उनका उसको बोलते हैं हम कॉलोनियल माइंडसेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉलोनीज में जो ब्रिटिशर्स का माइंडसेट जो सेटअप करते थे वो उसको बोलते हैं कॉलोनियल माइंडसेट। मतलब ब्रिटिशर्स जिस हिसाब से सोचते थे और जो हमारे लिए करते थे वैसे समझ लो वो है कॉलोनियल माइंडसेट। अब आपको पता है एक टर्म होता है लीगेसी। लीगेसी क्या होती है कि जो जनरेशन टू जनरेशन, टाइम बाय टाइम चलती रहे, वैसी की वैसी चलती रहे। जैसे बोलते हैं कि विराट कोहली मान लो कुछ साल पहले अच्छा खेलते थे, आज भी अच्छा खेलते हैं, तो ये विराट कोहली की लीगेसी है, मतलब लेजेंड की तरफ बनते हुए जा रहे हो, है ना। उनकी चीज़ एक मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रुकी हुई है ना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अपना प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अभी होता क्या है इस पर मैं आऊँगा। ठीक है, वो अपना क्या है, एक कॉलोनियल लीगेसी, मतलब जो कॉलोनियल माइंडसेट को शो करता है कि जो पहले ब्रिटिशर्स करते थे वही आज भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में शो होता है। ठीक है, हाँ। और ये स्टेट जो अपनी, मतलब स्टेट का मतलब है अपना जो इंडिया है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट हुई, है ना, इंडिया की गवर्नमेंट, तो उसको एक आर्बिट्ररी, मतलब एक एक्स्ट्रा आर्बिट्ररी पावर देता है क्या करने की, डिटेन करने की किसी को। ठीक है, अब ये क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आगे जिसको जानते हैं। तो ये न्यूज में क्यों है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑब्जर्व दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया। तो ये कुछ कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, वो इन इंडिया कॉलोनियल लीगेसी। ठीक है, दैट कन्फर्स आर्बिट्ररी स्टेट पावर टू द स्टेट, मतलब जो आपकी जो राज्य व्यवस्था है, आपके जो राज्य है, जिस पर जो रूलर है, जो गवर्नमेंट है, कुल मिलाकर उसको एक पावर मिलती है, मतलब आर्बिट्ररी पावर मिलती है। ठीक है, ठीक। क्या है, कोर्ट वांट दैट दीज लॉज आर एक्सट्रीमली पावरफुल। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पोटेंशियल टू प्रोवाइड द स्टेट विद फ्री डिस्क्रिशन। तो स्टेट मतलब आपका राज्य मतलब पूरा भारत। ठीक है, आपने पॉलिटी अगर थोड़ी बहुत राज्य व्यवस्था पढ़ी है तो स्टेट का मतलब जानते होंगे। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं हम स्टेट के बारे में, तो पढ़ते हैं एक तो आर्टिकल 12 पढ़ते हैं, है ना, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में पढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो वही बात है कि स्टेट में कॉलोनियल लीगेसी को शो कराता है और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है, इसको मिसयूज हो सकता है, इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉज है उनका। अब कैसे कैसे क्या है, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट की ने जजमेंट दिया उसके प्रिवेंटिव डिटेंशन पर, ये जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है और ये होता क्या है। ठीक है, ठीक, चलो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट एनी ट्रायल और कन्विक्शन बाई ए कोर्ट। देखो साथियों, होता क्या है, अगर आपने कुछ क्राइम किया है, मान लो, ठीक है, क्राइम किया,
उसके अगेंस्ट किसी ने FIR रजिस्टर कराई, मान लो FIR हुई, फिर वो आप कस्टडी में गए, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर कोर्ट केस चलता है ना, तो कोर्ट आपको कन्विक्ट या अक्यूज्ड या फिर बरी रिलीज कर देता है। अगर आप मतलब आपने किया है ये प्रूव हो जाता है तो आपको सज़ा मिलती है, पनिशमेंट होता है, अगर नहीं किया तो आप रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। आपने मूवीज़ में भी सुना होगा सरकार इनको बाइज्जत बरी करती है ना, वैसे ही अगर किया है तो सज़ा सुना देगी, ठीक है। लेकिन ये सब क्या एक प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि इट्स पर्पज इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर पास्ट ऑफेंसेस। इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि आपने कुछ किया, वो पता लगा, वो प्रूव हुआ, आपको पनिशमेंट मिला, पहली बात, ठीक है, ठीक। दूसरी बात क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है कि आप कुछ करने वाले थे ऐसा जो मतलब पब्लिक ऑर्डर है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको डिस्टर्ब करता, ठीक है। आप कुछ करने वाले हैं, उसको करने से पहले ही आपको रोक दिया जाए, आपको डिटेन कर लिया जाए, आपको उठा लिया जाए, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसका, उससे समझते हैं। आपने इनको शायद कहीं देखा होगा, ये है मुनावर फारूकी, है ना, मुनावर फारूकी। ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप जानते होंगे शायद इनको, ये मतलब स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ठीक है, एक कॉमेडियन है। तो इनके लिए भी यही हुआ था कि इनका एक शो था हैदराबाद में, ये 2022 की बात है, 20 अगस्त की। तो 20 लोग प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिए गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के एक MLA थे बीजेपी के, उनको ऐसा लगता था कि ये अगर अपना शो करेंगे, अपना जो स्टैंड अप कॉमेडी का शो है, अगर वो परफॉर्म अगर करेंगे वो ये मुनावर फारूकी, तो वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मतलब डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे दंगे हो सकते हैं, ये भड़काऊ कुछ बातें कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब बीजेपी MLA का मानना था। और इसके लिए ने फिर क्या, इनके यहाँ पे जो 50 लोग थे उनको क्या किया गया, कस्टडी में ले लिया गया, जबकि क्राइम तो हुआ ही नहीं, है ना, कुछ नहीं हुआ ना। किसी को सस्पिशन था, किसी को डाउट था, किसी को संदेह हुआ कि ऐसा हो सकता है, और हो सकने वाले मेजर पे ही आपको धर लिया गया, ठीक है, उठा लिया गया। ये बात होती है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, आपको क्राइम करने से रोकना है, ऐसे समझ लो। आप क्राइम करने वाले हैं ऐसा किसी को लगता है और आप कर ना पाए, उससे पहले आपको कस्टडी में डिटेन कर लिया जाए, ठीक है। ये बात होती है क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। तो साथियों ये तो नियर फ्यूचर में अगर आप कुछ ऑफेंस करने वाले होते हैं, उसके लिए आपको डिटेन किया जाता है। द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3 महीने से ज़्यादा आपको मतलब नहीं रखा जा सकता डिटेन करके, ठीक है। 3 महीने से ज़्यादा आपको नहीं बंद करके रख सकते, ठीक है। कब तक? जब तक कोई ऐसी एडवाइजरी बोर्ड ना बनाया जाए जो रिपोर्ट कर दे कि सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्सटेंडेड डिटेंशन, कि मतलब आपके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए जो ये प्रूव कर दे कि इनको 3 महीने बाद भी डिटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे लॉजिकल फैक्ट्स हो उनके पास कि आप 3 महीने बाद भी इनको रिलीज नहीं कर सकते, जिनको डिटेन किया गया है, तो आप 3 महीने से ज़्यादा कर सकते हैं डिटेन, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 3 महीने से ज़्यादा किसी को डिटेन नहीं कर सकते, 3 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं रख सकते आप, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर लॉ की बात करें कि ऐसे लॉज में क्या होता है, तो साथियों देखो बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया है, भारतीय संविधान है, आर्टिकल 22 आपको पता होगा, अनुच्छेद 22, वो किन चीज़ों से डील करता है कि मान लो 22 का जो पार्ट क्लोज बने वो कहता है कि कोई भी नो पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन, अगर आपको मतलब कोई पर्सन है उसको आप अगर डिटेन करते हो, आप उसको अगर कस्टडी में लेते हो, पुलिस या कोई भी कस्टडी में लेता है, तो उसको बताना पड़ेगा, मतलब उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको क्यों उठाया गया है, क्यों आपको मतलब लिया डिटेन किया गया है, या क्यों पुलिस आपको लेके गई है, ठीक है, ठीक। लेकिन जो आपका ये वाला केस है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें नहीं बताया जाता क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है कि आप करने वाले थे, हमने आपको रोक दिया, ये क्या बात हुई, है ना, ऐसी बात समझ लो, ठीक है। और आपको कंसल्ट करेगा, आपको कंसल्ट करने के लिए मौका दिया जाएगा अगर आप नॉर्मली आर्टिकल 22(1) की बात करते हैं नॉर्मल केसेस में, तो ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपना लीगल प्रैक्टिशनर ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं, है ना, मतलब कि आप अपना एक वकील हायर कर सकते हैं। देखा होगा आपने कि किसी का कोई केस हो जाए तो वो वकील हायर करते हैं, तो उनको मौका दिया जाता है। और आपको अगर कहीं से पुलिस ने उठाया है, पुलिस अगर रिटेन करके लाई है, तो विदिन 24 आवर्स, है ना, विदिन 24 आवर्स आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, उसके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते आप लेट, ठीक है, करना ही पड़ेगा। आपने एक मूवी, शायद साउथ इंडियन एक मूवी है बड़ी प्यारी सी, हैबियस कॉर्पस, जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड बनी हुई है, तो आपने शायद देखी होगी, वो भीम करके मूवी है, भीम, शायद ऐसा ही कुछ नाम है, भीम। तो आप अगर कभी मौका मिले तो ये भीम मूवी करके
जरूर है, साउथ इंडियन मूवी है, ये देखिएगा, है ना। सूर्या एक्टर है एक, उनकी है, बड़ी अच्छी प्यारी मूवी है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको हेवियस कॉर्पस की मिलेगी, ठीक है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी आपको लीगली, मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगी वो आपकी मूवी, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला है कि ये जो अब हाँ, अब बात ये आती है ऐसा क्यों है कि ये कॉलोनियल लेगेसी है। तो साथियों आपको याद होगा एक रॉलेट एक्ट पढ़ते हैं हम, है ना। रॉलेट एक्ट में क्या पढ़ते हैं कि हमने एक पढ़ी थी, नो अपील, नो दलील और नो वकील। ये आपने शायद हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा कि ब्रिटिशर्स एक ऐसा एक्ट लेके आए थे जिसको रॉलेट एक्ट बोला जाता है। उसमें आपको कभी भी, आप कहीं बैठे हैं, आपको कभी भी पुलिस आएगी और ले जाएगी उठा के, ठीक है। पता नहीं क्यों ले जाएगी, आप ना उसमें आप कोई अपील कर सकते हो आगे, मतलब हायर कोर्ट्स में या कहीं भी, ना आप कोई दलील दे सकते हो, ना आपको वकील हायर करने के लिए मौका मिलेगा। जबकि हम आज़ाद हुए उसके बाद आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो प्रोवाइड करता है कि आप अपील भी कर सकते हो, दलील भी दे सकते हो और लीगल प्रैक्टिशनर मतलब अपना वकील भी हायर कर सकते हो। लेकिन अंडर सम सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि अपना प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अलाउ हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो इसी 22 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लॉज, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे एक्ट भी होंगे जो पार्लियामेंट्री एक्ट होंगे या कुछ भी जो ऐसे होंगे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करते होंगे कि आपको सस्पिशन के आधार पर कि आपका संदेह है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो और आपको उठाया जाए, उसमें ये सब नहीं होगा, आपको ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। मतलब ना आप वकील कर सकते हैं फिर ना कुछ, और 3 महीने तक आपको रखा भी जा सकता है, ठीक है। और एडवाइजरी बोर्ड अगर कह दे कि आप 3 महीने से ज़्यादा आपको रखना मुनासिब रहेगा, ठीक रहेगा, तो 3 महीने से ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा कि क्या क्या उसके मायने हैं, ठीक है। देखो, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज। तो आप सोचो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो कॉलोनियल माइंडसेट शो कराता है अपना जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है इंडिया का, वो ये कहता है कि ये कॉलोनियल माइंड, मतलब पहले जो रॉलेट एक्ट था ना वैसी एट्रोसिटी दिखाता है, ठीक है। तो इसका रिस्क है बहुत ज़्यादा, इसमें मतलब पोटेंशियल है कि मिसयूज हो जाए इसका, कोई भी सरकार या कोई भी मतलब इसका मिसयूज कर सकते हैं किसी के खिलाफ, ठीक है। शायद आपने ऐसा कुछ सुना हो कहीं भी, पता नहीं। तो मतलब ये मिसयूज होने का इसका पोटेंशियल है। तो बड़े केयरफुली लोगों को, जो भी मतलब ऑफिसर्स हैं या जो भी हैं जो इस पर प्रैक्टिस करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को, उन्हें केयरफुली और बिना किसी बायस के यूज करना चाहिए इसका, ठीक है। हाँ, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि इससे क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो कहीं सच में ऐसा होने वाला हो कि दंगे भड़के या कुछ हो, मतलब आप कहीं पे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की मतलब पॉसिबिलिटी हो, तो उसको सच में रोका जाए। ऐसा ना हो कि किसी के खिलाफ ऐसे ही यूज कर लिया गया, ठीक है। मिस यूज ना हो, केयरफुल यूज हो, ठीक है। ये तो इससे सिविल लिबर्टीज होंगी, ठीक है। द कोर्ट्स वार्निंग अबाउट द आर्बिट्री पावर कन्फर्ड टू द स्टेट। तो जो अपने जो सरकार है उनके लिए जो आर्बिट्री पावर है उनके पास कि मतलब उनके बौद्धिक इच्छा है कि किसी को मतलब डिटेन करना है तो वो कर ले, ये थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में। लॉज एम्फसाइज ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ इंस्यूइंग चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द गवर्नमेंट पावर। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है कि इसको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियली मतलब सुप्रीमेसी दिखाता है, तो उसमें क्या है कि अपने को, क्योंकि जुडिशरी है तो वो मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन कराती है। क्यों? क्योंकि वही है जो बताती है क्या सही है क्या गलत है ना। कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कोई चीज़ या लीगली सही है, यानी वो कौन बताता है? हमारी जुडिशरी बताती है। तो जुडिशरी ही अगर ऐसा बोल दे, आप सोचो कि मतलब इसका केयरफुल यूज करना चाहिए, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा बोला है तो उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि चेक्स एंड बैलेंसेस, गवर्नमेंट की जो पावर है वो आर्बिट्ररी ना रहे, उन पर ज़्यादा पावर ना आए ऐसी मतलब मिसयूज करने की पोटेंशियल की, ठीक है। तो जजमेंट एम्फेसाइज ऑन एनालाइजिंग द केसेस विद एक्सट्रीम कॉशन एंड एनकरेजिंग डिटेल सेट्स ए हाई स्टैंडर्ड फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो एवरी प्रोसीजर ऑफ लॉ एक्सरसाइजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। तो किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर इस्तेमाल करना है इसका, तो बहुत केयरफुली एक्सट्रीम कॉशन लेके, प्रिकॉशंस लेके तब यूज करेंगे। अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइजली लगता है कि आप ऐसा कुछ है या होने वाला है, तभी आप इस्तेमाल करें, ऐसे ही ना करें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अंडरस्कोर्स द इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स एंड सिविल लिबर्टीज व्हाइल बैलेंसिंग द नीड्स टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली मामला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं उनको केयरफुली यूज करना है,
तो इससे क्या है कि एक तो गवर्नमेंट पे मोरल ड्यूटी या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बन जाती है कि मतलब हाँ मुझे इसका मिसयूज नहीं करना है पहली बात, और यूज करना है मान लो तो प्रिसीजन बेस्ड, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहीं यूज करना है। इससे क्या अगर कहीं यूज होता है तो इसका मतलब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहेगा, नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, हम पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होगा, है ना। तो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है, ऑल अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। तो होना भी चाहिए ये, और होना तो चाहिए लेकिन इसका यूज होना चाहिए, मिसयूज ना होना, ठीक है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार 2022 में एक बात और बोली थी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो सीरियस इन्वेजन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये पर्सनल लिबर्टी है, आपकी जो मतलब निजी जो मतलब लिबर्टी है, आज़ादी है, उसका इन्वेजन है, उसको स्नैच करने की कोशिश है अगर आपके खिलाफ मिसयूज होता है किसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन मिलता है आपको किसका, कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसको 24 आवर विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और उसको मतलब कंसल्ट कर सकता है, उसको पता होना चाहिए कि वो क्यों डिटेन किया गया है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अगर बात करें हम तो डिटेन होने का उसे मतलब कारण पता हो, और वो लीगल प्रैक्टिशनर मतलब अपना वकील भी हायर कर पाए, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आर्टिकल 22 में, ठीक है। आर्टिकल 22 है ना, दो पार्ट्स है उसके, फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, जो साधारण लॉ होते हैं उनका, और दूसरा वाला है केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो मतलब कि आपको इसमें तो आज़ादी मतलब ये सारी चीज़ें जो दलील वकील सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन सेकंड वाले में नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आ जाती है। अब दो टाइप के प्रिवेंटिव डिटेंशन होते हैं, उनको जान लेते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ऑफन पर्सन इज हेल्ड पब्लिक पुलिस कस्टडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। सस्पिशन मतलब संदेह, कि संदेह है कि हमें कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं, भड़काऊ बयान दे दिया मान लो आपने, या कुछ जिससे दंगे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन जो नहीं हो, अगर डिस्टर्ब होता है मतलब मेंटेन नहीं हो पाए, तो उसके लिए भी आपको डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। दे वुड कंडक्ट ए क्रिमिनल एक्ट और कॉज हार्म टू सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए हार्म होगा एक, ठीक है। द पुलिस हैव अथॉरिटी टू होल्ड एनीवन दे सस्पेक्ट ऑफ कमिटिंग क्रिमिनल ऑफेंस एंड ऑल्सो मेक अरेस्ट विदाउट वारंट, तो भैया कि बिना वारंट के भी आपको मतलब डिटेन किया जा सकता है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में। मतलब मजिस्ट्रेट अगर ऑथराइज कर दे कि किसी केस में ऐसा है, ठीक है। एक और होता है प्रिवेंटिव के अलावा डिटेंशन में, मतलब ये तो रोकने वाली बात होगी ना, कि आपको रोका गया करने से, है ना, आप करने वाले थे, हमें शक हुआ, हमने आपको रख लिया और हमने रोक दिया आपको, ठीक है। इससे पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रही, ठीक है, पहली बात। दूसरा वाला डिटेंशन है वो पनिटिव, पनिटिव बना है पनिशमेंट से, ऐसा डिटेंशन जिसमें आपको पनिशमेंट भी मिले, विच मीन्स डिटेंशन वाज ए पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब आपने कुछ किया है, क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिले आफ्टर एन ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड। तो दो टाइप के डिटेंशन होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक होता है कि आपको करने से रोका गया, एक दूसरा है डिटेंशन कि आपने किया तो आप अक्यूज्ड हो उसके, और आपने कमिट किया है तो क्या है, आपको फिर सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये पनिशमेंट वाला हो गया पनिटिव डिटेंशन, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसमें आपको रोका जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आपको आई होप ये सारी क्लियर होंगी चीज़ें। तो साथियों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियोज पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप जुड़िए हमसे और जानिए, हमारी पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है। और अगर आप मैथ्स एसएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में ना आपको मैथ्स का भी लेक्चर मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, है ना, और सारी चीज़ें। और अगर आपके भाई बंधु छोटे बड़े हैं जो एकेडमिक का पढ़ना चाहते हैं, मान लो कि उनको कुछ एकेडमिक के बारे में जानना है, मैथ्स साइंस 11th 12th का 9th 10th का कॉलेज स्कूल का, है ना, तो ओपन एकेडमिक करके चैनल है हमारा, उस पर आप जा सकते हैं, उस पर सर्च कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ये, उसका लिंक है ओपन अकेडमी FZD, ठीक है। तो इस पर ज्वाइन करें, यहाँ पे मैं आपको ये वाले PDF सारे और बाकी क्लास अपडेट्स भी दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।